बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर में जो शक्ति होता है, जो एनर्जी चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट फूड से ही मिलता है। लेकिन इसमें से ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जिस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, जिस जियोग्राफिकल कंडीशन से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे आप उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है, हम लोग का जो स्टेपल फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट बेस का फूड। हम लोग का जो कल्चरल फूड होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट बेस का फूड होता है। जब भी हम फूड के बारे में डिस्कशन करते हैं, किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? चावल के बारे में डिस्कसन करते हैं। दाल चावल हमारा स्टेपल फूड है। कोई उसमें से मछली जोड़ दे तो अलग बात है, लेकिन जो स्टेपल फूड है वो दाल चावल है, यानी कि चावल, वो कार्बोहाइड्रेट फूड है। और ये चावल आप कब से खाया अगर मैंने पूछूं, तो फिर वो जवाब तो बहुत अच्छा तरीका से आप बोलते हैं कि बचपन से। बचपन से क्या, क्योंकि हमारे ये में के रिचुअल्स होते हैं यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और उसी रिचुअल्स का नाम है अन्नप्राशन। जब किसी लड़का या लड़की को 6-7 महीना ऐसे होता है, उनको अन्नप्राशन किया जाता है। और उसी दिन रिचुअल्स में क्या होता है, उसी चावल में खीर बनाते हैं और उसी को मुंह में टेस्ट करवा देते हैं, और उसका टेस्ट उसी बच्चे को इतना अच्छा लगता है, जिंदगी भर वो दाल चावल ही ढूंढता है, चाहे वो कुछ भी खा ले किस दिन। लेकिन जब तक वो राइस नहीं खाया, भात नहीं खाया, चावल नहीं खाया, पूछता है आज मैंने चावल नहीं खाया, ऐसा बोलता है। इसीलिए हमारा जो कल्चरल फूड है, हमारा जो बेसिक स्टेपल फूड है, वो कार्बोहाइड्रेट बेस का फूड है। सपोज हमारे घर में हम दाल चावल खाते हैं, चावल खाए, भात खाए, लेकिन कभी कभी हमारे घर में फेस्टिवल हो जाता है, फंक्शन हो जाता है, उसी दिन फिर हम क्या खाते हैं? जब आपके घर में कोई फेस्टिवल होता है, उस दिन आप क्या क्या केक बनाते हैं, और वो भी किस में से बनता है? वो भी तो उसी चावल से बनता है। यानी कि अगर आपने कुल मिला टू कार्बोहाइड्रेट, अभी जो नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा वो कितना इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है प्रोटीन। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज प्रोटीन के बारे में हमारा गेस्ट स्पीकर आपको बताएंगे। प्रोटीन कितना जरूरी है, प्रोटीन नहीं होने से कैसे होगा, प्रोटीन हमको कहाँ से मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो हम कैसे उसी प्रोटीन को कहाँ से लाए। और अगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखा जाए, प्रमोद सर के बाद एक्सपीरियंस है उनके साथ, और वो बिजनेस ट्रेनिंग और प्रोडक्ट ट्रेनिंग दोनों में उनका कमांड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पकड़ है। चाहे मोदी केयर का बिजनेस ट्रेनिंग हो या चाहे मोदी केयर का कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और ये बहुत ही संतुलित तरीका से अपने जो नेटवर्क है, इंडिया में हर कोई स्टेट में उनका नेटवर्क है, और वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लीडर्स ऑफ मोदी केयर इंडिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम आवर लीडर मिस्टर तपन दास ऑन स्क्रीन। ओवर टू यू सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू जेपी सर। हेलो। हाँ। यस सर, मैं आपको करता ओके हूँ। ओके। सो नमस्कार जेपी सर। यस सर। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको बहुत 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 दिल से थैंक यू, बिकॉज इट्स ट्रूली ए ग्रेट इनिशिएटिव। अभी जो वेल मैराथन चल रहा है ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। और जब से जेपी सर आप आए हो, दोस्तों जितने लोग जुड़े हैं कम से कम आप लोगों को बता देता हूँ, आई एम द स्टूडेंट ऑफ जेपी जेपी सुंदरे सर।
जब सबसे पहले प्रोटीन मल्टीविटामिन लॉन्च हुआ तो जेपी सुंदरराय सर तब राउरकेला एमएससी में पोस्टेड थे, तो देवगढ़ आते थे। तो मैं चाहता था कि उनसे कैसे, क्योंकि ही वाज एक्सपर्ट इन वेल प्रोडक्ट और बहुत दमदार ट्रेनर जेपी सुंदर सर थे, तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे थोड़ा सिखाइए। तो आज मेरे पास जितने जानकारी है, जो भी कुछ फाउंडेशन मेरे अंदर है, इसी फाउंडेशन को बनाने वाले अगर कोई है तो वो जेपी सुंदर सर हैं। सर बहुत 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 धन्यवाद इतने जबरदस्त चीजें सिखाने के लिए और मेरी फाउंडेशन को इतने जबरदस्त बनाने के लिए। और आज का जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव इतने दमदार है दोस्तों कि सारे लोगों को तो रिक्वेस्ट करूंगा, घर में बैठे बैठे जेपी सुंदर सर के लिए जोरदार ताली दे दीजिए, क्योंकि इतने मेहनत ये लोग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हम सारी लोगों के बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो ये जरूर बहुत बड़ी काम है। लेकिन मेरा आज टॉपिक है दोस्तों, न्यूट्रिशन के ऊपर बात करनी है और प्रोटीन के ऊपर बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया में ज्यादातर लोगों की एक माइंडसेट कैसा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी चैलेंजेस आ रहा है कि हम सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं तो लोग तरह तरह का सवाल करते हैं। कोई बोलता है कि डॉक्टर रिकमेंड क्यों नहीं करता है, कोई कोई बोलता है कि मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, कोई कोई ऐसा बोलता है कि हम तो अच्छे खान पान में हैं, अच्छा खाना तो हम आज की डेट में खा रहे हैं। तो लोगों के पास अलग अलग सवाल होते हैं और हम कभी कभी उन लोगों की सवाल का जवाब ढंग से दे नहीं पाते हैं। लेकिन प्रोटीन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जानकारी दूंगा कि कम से कम आप लोगों के पास इसकी क्लैरिटी पहुंचना बहुत जरूरी है कि वाई सप्लीमेंट टुडे। जैसे नाम, द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ, कि जैसे नाम इंडिकेट करता है कि सप्लीमेंट। जैसे मैट्रिक एग्जाम हम देते थे, आज की डेट में है या नहीं मुझे मालूम नहीं, तब अगर कोई मेन एग्जाम में फेल हो जाता था तो फिर सप्लीमेंट एग्जाम देना पड़ता था। तो आज की डेट में अगर आपकी जो मेन खान पान है, आप जो खाना खाने के लिए जाते हो, मेन कोर्स उसको कहते हैं, दोपहर का खाना, राइट। तो अगर मेन जो आपकी फूड आइटम है, अगर इसमें से आपको कुछ न्यूट्रिशन और डेफिशिट हो जाता है बॉडी में, तो फिर आपको जो बाहर से लेना पड़ता है, अलग से लेना पड़ता है, इसको सप्लीमेंट कहते हैं। लेकिन आज की डेट में सप्लीमेंट क्यों लेना जरूरी है? क्या बीमार में पड़ने वाले को सप्लीमेंट देना जरूरी है, प्रोटीन देना जरूरी है, या किसी कोई बीमार होने वाला है इसको देना जरूरी है, यंग लोगों को देना जरूरी है, या बूढ़े पे भी लोगों को देना जरूरी है? Recording in progress. राइट। तो किसको सप्लीमेंट देना जरूरी है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा जानकारी दूंगा, एक स्लाइड्स आपके सामने रखूंगा और इसकी थोड़ा सा क्लैरिटी आपको दूंगा, फिर मैं प्रोटीन के ऊपर जाऊंगा। क्योंकि ज्यादातर लोग जो फील्ड में जो चैलेंजेस फेस करते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमको सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारी शरीर जो है ना, ये किसमें बनता है, हाउ द बॉडी, हाउ आवर बॉडी इज फॉर्म्ड, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें आपको मालूम है, और मैं आप सारे लोगों के सामने थोड़ा सा रिमाइंड भी करूंगा। सबसे जो छोटा सा हिस्सा है हमारा शरीर का, सबसे छोटा सा हिस्सा, उसको सेल कहते हैं। और कुछ सेल इकट्ठा होकर मिल जाते हैं और सेल मिलके बनते हैं क्या, टिश्यू बनाते हैं। और ये पढ़ाई हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में, स्कूल में मतलब हाई स्कूल लेवल पे हमको इसकी इस चीजों के ऊपर पढ़ाया पढ़ाया गया था। और सबसे छोटा सा हिस्सा होता है सेल। कुछ सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, और कुछ टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। आपका शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं, राइट, तो ऑर्गन बनाते हैं। और कुछ ऑर्गन मिलके बनाते हैं सिस्टम। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आपका डाइजेस्टिव एक सिस्टम है। मतलब डाइजेशन प्रोसेस में जो जो ऑर्गन मिलके डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, राइट, वो सारी ऑर्गन क्या क्या होते हैं, आपका ओसोफागस हो गया, आपका टोंग हो गया, आपका टीथ हो गया, ये सारी ऑर्गन है, राइट। आपका स्टोमक एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, राइट। ये सारी ऑर्गन मिला मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, राइट। और कुछ ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, और कुछ सिस्टम मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं। कुछ सिस्टम मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मेरा सवाल है, क्या आज की डेट में हम सेल का केयर करते हैं या बॉडी का केयर करते हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि आज की डेट में हमारा आदत ऐसी हो चुकी है कि अगर हमारी शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम किसके पास चले जाते हैं? हम चले जाते हैं कि डॉक्टर के पास। वी विजिट ए डॉक्टर। लेकिन हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार में पड़ते हैं, तबीयत खराब होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले जानने के लिए प्रयास करता है
कि इसके लिए मतलब इसका सिम्टम्स क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। अगर आपका बुखार है, अगर आपको लूज मोशन है, आपकी पेट में दर्द है, तो आपको सिम्टम्स पूछते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होता है। और उसके बाद सिम्टम्स जानने के बाद, आपकी बीमारी के जानने के बाद, फिर डॉक्टर क्या करता है कि मेडिसिन लिख लेता है। तो यहां पे हम बॉडी को केयर किया या सेल को केयर किया? अगर इसी सवाल में आप लोगों को पूछूं, तो आप यहां पे सप्लीमेंट कहां पे फिट होता है, मुझे बताओ। सप्लीमेंट कहां पे फिट होता है? सप्लीमेंट हम तो अभी सप्लीमेंट आपकी सेल में काम करता है। फूड सप्लीमेंट को सेलुलर मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। राइट, मैं जो बता रहा हूं बार बार 5 बार बोलिएगा। सेलुलर मैनेजमेंट, सेलुलर मैनेजमेंट, सेलुलर मैनेजमेंट, सेलुलर मैनेजमेंट, सेलुलर मैनेजमेंट। और बॉडी में अगर कोई तबीयत, मतलब हमारी तबीयत खराब होती है, बॉडी में कुछ खराबी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वहां पे हम करते हैं डिजीज मैनेजमेंट। तो सप्लीमेंट आज की डेट में जपी सुंदर सर का जो इनिशिएटिव है, जपी सुंदर सर जितने लोगों को ट्रेनिंग देके, हम मुझे भी तैयार किए हैं, जितने सारे लोगों को तैयार किए हैं, तो इनकी जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे आज की डेट में हमारी सेलुलर मैनेजमेंट में तैयार हो जाए। एक बार हम अपनी सेलुलर मैनेजमेंट कर लिया, तो फिर सेल ठीक हो गया तो टिश्यू ठीक हो गया, टिश्यू ठीक हो गया तो ऑर्गन, ऑर्गन ठीक हो गया तो सिस्टम, और सिस्टम ठीक हो गया तो बॉडी। हर शरीर में कभी तकलीफ आएगा ही नहीं। तो आज की डेट में तकलीफ कहां पे होता है? हम सही ढंग से खान पान नहीं करते हैं, तो सेल का केयर नहीं करते हैं। सेल खराब होता है तो टिश्यू को खराब करता है, टिश्यू खराब होता है तो ऑर्गन खराब होता है, ऑर्गन खराब होता है तो सिस्टम, फिर बॉडी खराब हो जाती है। तो इसको समझना जरूरी है सबसे पहले, कि आज की डेट में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि हमारे दिमाग में ऐसा चीज बैठना चाहिए कि वी शुड नेवर गो फॉर डिजीज मैनेजमेंट, वी शुड ऑलवेज गो फॉर सेलुलर मैनेजमेंट। इसलिए बार बार बोलना, सेलुलर मैनेजमेंट, सेलुलर मैनेजमेंट, सेलुलर मैनेजमेंट, सेलुलर मैनेजमेंट एंड सेलुलर मैनेजमेंट, एंड सप्लीमेंट्स आर फॉर सेलुलर मैनेजमेंट। एक बार सेल सेल तैयार हो गया, फिर टिश्यू तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि जेपी सुंदर सर का अलग अलग दिन में अलग अलग टॉपिक सर रखे हैं, तो आपको एक एक प्रोडक्ट के ऊपर कवरेज होगा। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है प्रोटीन। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूं आपको। इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट ऑफ द प्लांट, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अगर आप गच आपका पेड़ में अगर आपका फल बदलना चाहते हो, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट ऑफ द प्लांट, देन यू हैव टू वर्क ऑन द रूट ऑफ द प्लांट। अगर कोई बहुत बड़ी पेड़ का अगर आप फल बदलना चाहते हो, तो आप उसी पेड़ के रूट में जाके काम करना बहुत जरूरी है। राइट, राइट टू रिमेंबर। सो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हो और रोग मुक्त शरीर आपको चाहिए, कोई ट्रबल नहीं होगा, कोई चैलेंज नहीं होगा, तो आज की डेट में सबसे बड़ा काम जो आपको करनी है वो होता है सेलुलर मैनेजमेंट। और आप लोग सुन के ताजुब हो जाओगे, लोग योगा प्राणायाम करते हैं, उसमें सेलुलर मैनेजमेंट होता है। और ब्रीदिंग जो होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं सारी चीजों में, माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है जब आप मॉर्निंग वॉक करते हो, अलग अलग एक्सरसाइज करते हो। तो हाउ वी इम्पैक्ट, राइट, इन ए ग्रेटर वे। राइट, अगर आप सेलुलर मैनेजमेंट करते हो, तो आपके शरीर के ऊपर एक ग्रेटर इंपैक्ट आप डालते हो। और अलग अलग चीजों के जरिए हम सेल को तैयार करते हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, प्रोटीन, और ये होता है हमारी शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक। सुन के आप लोगों को ताजुब लगेगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मालूम है, फिर भी बोल देता हूं कि हम जब हमारी शरीर की बात करते हैं, हमको मालूम है हमारी शरीर में सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंट जो हमारी शरीर के होते हैं वो पानी होता है, आपको मालूम है। सो हमारी शरीर में ज्यादा पानी है। अगर वाटर के बाद हमारे शरीर में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी, इज प्रोटीन। ये 20% होता है। कैन यू बिलीव इट? जो चीजें हमारी शरीर को, हर कोई चीजों को बनाता है, वो प्रोटीन होता है। इसीलिए इसीलिए उसको तो बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। तो पानी के बाद नंबर 2 द बिगेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी इज प्रोटीन। लेकिन आज हमारी शरीर में प्रोटीन इसीलिए जरूरी है, क्योंकि हर चीजें बनाता है हमारी शरीर में प्रोटीन। एक चीज बताओ, आपके मन में आ रहा है, कुछ चीज मन में आ रहा है,
बाल मन में आ रहा है उसको प्रोटीन बनाता है, स्किन मन में आ रहा है प्रोटीन बनाते हैं, राइट। आपकी विजन प्रोटीन बनाता है, आपकी बॉडी में फंक्शन प्रोटीन के जरिए होता है। क्या है, स्किन प्रोटीन के जरिए होता है, नाखून प्रोटीन के जरिए होता है, आपकी आपकी मतलब हड्डी वो भी प्रोटीन के जरिए बनता है। तो एक चीज बताओ, हेमोग्लोबिन आपका तो पूरी की पूरी प्रोटीन में बनता, मतलब आपके शरीर में ऐसा एक चीज बताओ जिसका मेन इंग्रेडिएंट्स प्रोटीन ना हो। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, जैसे शुरू में आज बता रहे थे ना, जब सुंदर सर भात खाते हैं, जितनी सारी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं ना, आज हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज्यादा खाते हैं, लेकिन जो चीजें हमारी शरीर में हमारी सेल टिश्यू और अलग अलग चीजों को बनाता है, राइट, प्रोटीन, उसको हम भरपूर मात्रा में नहीं लेते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है, आज हमारी कंपनी ने एक जबरदस्त प्रोडक्ट्स हमको लाके दिया है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। और हमारी पास आज ऑल प्लांट प्रोटीन है। और इसी प्रोटीन को जब हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, राइट, जब हम इसी प्रोटीन को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी शरीर में सारी सेल टिश्यू ऑर्गन ये सारी चीज स्वस्थ रहेगा। और खुशी की बात है दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारे वेजिटेरियन है, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन है, और ज्यादा जो हमको जो रिसोर्स चाहिए प्रोटीन का रिसोर्स, लोगों के दिमाग में है कि नॉनवेज एक मेजर रिसोर्स होता है जहां पे प्रोटीन मिलता है। लेकिन सुन के ताजुब हो गए, भगवान ने प्लांट को रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनाया। प्लांट को आप बिलीव नहीं कर पाओगे। लेकिन छोटा मोटा चीज आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। लोगों के मन में सवाल है कि आप लोगों के मन में सवाल है कि आज की डेट में हम तो बहुत प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं, और क्या प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं, जब सवाल करेंगे लोगों को उसी सवाल का जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन कुछ मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि बाहर में तो प्रोटीन मिलता है और मोदी केयर में जो प्रोटीन होता है इसमें क्या अंतर है, बाहर का प्रोटीन तो सस्ते में मिलता है, यहाँ पे क्या है। थोड़ा सा फर्क दे देता हूं ताकि हमारी प्रोटीन के बारे में आपकी समझ में आ जाएगा। प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटीन होता है कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लीट, दूसरे होते हैं इनकम्प्लीट। कंप्लीट प्रोटीन किसको कहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। इनकम्प्लीट प्रोटीन किसको कहते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन दोस्तों उनको कहते हैं जहां पे, जैसे कि आपको मालूम है, कंप्लीट प्रोटीन हम उसको कहते हैं जिसमें आपका 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है, राइट। हमारी शरीर में जो प्रोटीन 1 यूनिट ऑफ प्रोटीन जो बनाया जाता है, ये प्रोटीन किसमें बनता है दोस्तों, ये प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड से बनता है। और आज की डेट में साइंस जहां तक इन्वेंट किया है, 20 अमाइनो एसिड अभी तक इन्वेंट हुआ है। अभी तो 2 अमाइनो एसिड होने के लिए जा रहा है, लेकिन वो तो हमको हमको बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज की डेट में जो 20 हमारी पास जो प्रोटीन होता है, ये 20 सॉरी अमाइनो एसिड होते हैं। 11 अमाइनो एसिड हमारी शरीर बना देता है, हमारी शरीर एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जो 11 अमाइनो एसिड को बना सकता है। लेकिन 9 ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिसको हमारा शरीर बना नहीं पाता। अगर हमारी शरीर उसी को बना नहीं पाएगा, किसको, वो प्रोटीन को बना नहीं पाएगा, जो अमाइनो एसिड को बना नहीं पाएगा, तो कंप्लीट 1 यूनिट ऑफ प्रोटीन कभी बन नहीं पाएगा। इसीलिए जिस प्रोटीन में आपको 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलेगा, इसको हम बोलेंगे क्या, कंप्लीट प्रोटीन। तो हमारी पास जो प्रोटीन है इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और थोड़ा सा जानकारी लेंगे ताकि हमारे पास और भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, राइट। तो ये इसमें 3-4 पॉइंट जो आपको याद रखनी है ज्यादा से ज्यादा, और अगर ये 3-4 पॉइंट आप लोगों के सामने बात कर सकते हो तो आप बहुत जबरदस्त उनको प्रोटीन के बारे में बता सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि हमारी पास जो प्रोटीन है ये कंप्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है। इसमें 3 चीजों को मिला के प्रोटीन बनाया गया, सोया प्रोटीन, वेट प्रोटीन एंड येलो प्रोटीन, राइट, एलओपी, राइट। आपका जो गेहूं होता है, सोया प्रोटीन दुनिया का सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। भगवान ने उसी प्लांट को ऐसा बनाया है कि इसमें जितना भी प्रोटीन निकालो, बाद में भी फेंक भी दो, उसमें से प्रोटीन निकलता है। सोया प्रोटीन, वेट प्रोटीन, राइट, गेहूं का है वो, और उसके बाद एलओपी, राइट, सो बादाम से बनता है, क्लियर। सो ये 3 चीजों को मिला के प्रोटीन बनाया गया। और इसकी इसके अंदर से जो एक्सट्रैक्शन होता है ना,
राइट, इसको आइसोलेट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको पैकेजिंग करके कंपनी हमारे पास पहुंचाता है। आइसोलेट फॉर्म में पैकेजिंग करके पहुंचाने के पीछे क्या कारण है उसको मैं आगे थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगा, लेकिन जानना जरूरी ये है कि हमारी जो प्रोटीन है 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है, इसमें कोई एनिमल प्रोटीन एडेड नहीं है, और तीन चीजों से बनाएगा जैसे मैंने आपको बताया, सोयाबीन और व्हीट, राइट, जिसको गेहूं बोलते हैं, एलओपी, राइट, इसमें बनता है, ये तीनों चीजों में बनता है। और यहां पे सबसे बड़ी खुशी की बात है ये कि कंप्लीट प्रोटीन है, क्योंकि यहां पे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जहां पे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होती है वही प्रोटीन को हमको खरीदना जरूरी है, उसी प्रोटीन को खाना जरूरी है। बाकी जो भी चीजें मार्केट में मिलता है ना, हर कोई चीज आप खा सकते हो, लेकिन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होता है तो फिर वहां पे पैसा खर्चा करना बेकार होता है। तो हमारे पास वो चीजें जबरदस्त है। एंड सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारी प्रोटीन में अगर 12 ग्राम प्रोटीन आप खाते हो तो 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है आपको, 84% प्रोटीन आपको मिलता है, राइट। ये सबसे बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रोटीन आपके शरीर में जितना जरूरी है, अगर उसी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे तो आपको बहुत प्रोटीन खाना पड़ेगा फिजिकली, लेकिन अगर प्रोटीन पाउडर लोगे तो 12 ग्राम से 10 ग्राम आपकी सप्लाई हो जाएगा आपके शरीर को। और इसमें जो सबसे बड़ी बात आपको मिलेगा 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, और उसकी जो आइसोलेट फॉर्म में जो प्रोटीन आता है, 12 ग्राम प्रोटीन से 10 ग्राम प्रोटीन हमारी शरीर डायरेक्टली सप्लाई होता है शरीर को। और उसके साथ साथ दोस्तों पीडीकास होता है। पीडीकास क्या होता है कि लोगों की डाइजेस्टिव हेल्थ दोस्तों इतना जबरदस्त नहीं होता है कि आपकी आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी खाना को सही ढंग से पका पाए और इसमें से सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन को रिसीव कर पाए और आपके शरीर को सप्लाई कर पाए। तो पीडीकास जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्केल है, जिस स्केल बताता है कि आपकी शरीर हमारी प्रोटीन को कितना यूज कर सकता है। तो इसमें दिखाया गया दोस्तों, पीडीकास जहां पे होता है वहां पे मैक्सिमम 98 99% प्रोटीन डायरेक्ट ऑब्जर्व आपके शरीर कर सकता है। तो हमारी शरीर उसी प्रोटीन को डायरेक्टली ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर सकता है, 98 99% कर सकता है, अगर उसी प्रोटीन में पीडीकास है तो हमारी प्रोटीन में क्या क्या मैंने पहले बताया, सबसे पहला बताया 100% प्लांट बेस्ड, और क्या बताया 100% कंप्लीट प्रोटीन है क्योंकि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है। और क्या बताया, तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सुनना जरूरी है, वो होता है आइसोलेट फॉर्म में है, ताकि 12 ग्राम प्रोटीन में से 10 ग्राम प्रोटीन बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। और उसके साथ साथ पीडी का है कि सारे के सारे प्रोटीन हमारी शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है। उससे बड़ा क्या फायदा हमको चाहिए, मुझे बताओ। ये प्रोटीन का सबसे बड़ा खूबी है, सबसे बड़ी मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जिसके कारण हम प्रोटीन को आज की डेट में खाना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हम जितने प्रोटीन आज की डेट में हमारे खान पान के जरिए सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एनफ, बट ट्रूली दैट इज नॉट एनफ। एक साइंटिफिक स्टडी बता रहा है, राइट, जपी सुंदर साहब तो बहुत बार इसके ऊपर आपको बोल चुके हैं, लेकिन मैंने एक बार गूगल सर्च कर रहा था, मैंने अपनी स्लाइड्स बना रहा था, साइंटिफिक स्टडी बता रहा है आज ह्यूमन बीइंग जितना प्रोटीन हमारी शरीर को आवश्यकता है उसमें से 40 से 40 to 60%, राइट, कभी कभी आप 50 to 60% बोल सकते हो, प्रोटीन हम एक्चुअली सप्लाई करते हैं। मतलब हर दिन हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसी होती है, मेडिकल टर्म में जिसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं या डेफिसिट बोलते हैं, राइट, हमारी शरीर में रिक्वायरमेंट जो डेफिसिट जितना, मतलब मान के चलो कि आपके शरीर को 10 चाहिए, आप अगर 6 सप्लाई करते हो तो 4 आपका डेफिशिएंसी होती है, डेफिसिट होती है। इसको सप्लीमेंट के जरिए हमको सप्लाई करना बहुत जरूरी है, राइट। और इसीलिए डेली अगर आपकी खान पान में अच्छी प्रोटीन नहीं है तो आज नहीं तो कल अलग अलग तकलीफ आना बहुत जरूरी है, और आएगा भी। जब आप पैदा करोगे डिजीज आपके शरीर में, तो आपको एक दिन समय आएगा, आप खुद को पूछोगे तो ये बीमारी तो मैंने खुद पैदा किया अपनी लाइफस्टाइल के कारण, आपकी खान पान के कारण। अगर आज अगर कॉन्शियस हो जाओगे, दूसरों को गाइड करने से पहले खुद को गाइड करो और खुद सबसे पहले प्रोटीन लेना शुरू करो। लेकिन और एक ट्विस्ट है दोस्तों इसमें, आप बोलोगे क्या बच्चों को भी हम उसको दें? नो,
राइट। 12 साल से जो ऊपर है इनको प्रोटीन आज की डेट में भरपूर जरूरी है। लेकिन 12 साल से नीचे जो बच्चे होती है ना दोस्तों, इनको ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। देखियो, एक एडल्ट को जो रिक्वायरमेंट है ना, बच्चों को रिक्वायरमेंट एडल्ट से बहुत कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है ना, इसका कग्निटिव हेल्थ, जो मानसिक विकास होती है ना, इसका भी विकास चाहिए। हड्डियों में विकास चाहिए, हेल्थ मतलब सेल एंड टिश्यू में विकास चाहिए। डाइजेस्टिव हेल्थ इनकी बेहतर होना चाहिए, विजन इनका बेहतर होना चाहिए, मेमोरी उसका बेहतर होना चाहिए। राइट, ये सारी जो चीजें ना एक बच्चों में चाहिए, जो एडल्ट में नहीं चाहिए। इसीलिए बच्चों के लिए जबरदस्त प्रोटीन सोर्स है, वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। और कंपनी ने हमको आज बहुत जबरदस्त चीजें दिया है। एक दिया है क्या, कि हमको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दिया है। और स्ट्रॉन्गेस्ट मैट क्या होता है ना, ये छोटे जो बच्चे होते हैं 2 साल से लेके, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप 2 साल के बाद एक बच्चे को सप्लीमेंट आज की डेट में दे सकते हो। अगर आप एक छोटे बच्चे को सप्लीमेंट देना शुरू करोगे, देखिए आपके सामने फोटो है, जो पिक्चर है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का। और सबसे खुशी की बात इसमें क्या है, 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, जो बच्चों को भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों भी डाइजेस्ट करना जरूरी है। राइट। और इसमें क्या क्या मतलब फायदे हैं, आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें 7 चीजें हैं, इसमें 7 चीजें ऐसे हैं जो हर कोई बच्चे को चाहिए। सबसे पहला, प्रोवाइड 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स। आप बोलोगे कि बच्चों को इतना न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, वो आगे बताऊंगा आपको, आगे बताऊंगा, आप सुनोगे ताजुब हो जाओगे। 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, ताकि बच्चों का जो न्यूट्रिशनल गैप होती है ना, उसको भरपाई कर पाए। दूसरा है मिल्क एंड वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन वर्ल्ड वाइड आज की डेट में मसल बिल्ड करने में, राइट, बहुत यूज होता है। तो बच्चों का मसल बिल्ड होना बहुत जरूरी है। और मिल्क एंड वे प्रोटीन बच्चों की शरीर के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए उसमें एडेड है मिल्क एंड वे प्रोटीन। एंड कोलोस्ट्रोम, आपको मालूम है कि बच्चों का इम्यूनो सिस्टम बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फ्रीक्वेंट सिकनेस आएगा, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी कुछ ना कुछ तकलीफ बच्चों का आता है। बार बार हम डॉक्टर को पास उनको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनो सिस्टम जो होती है ना आज की डेट में, उतना खान पान अच्छा नहीं है, इसलिए इम्यूनो सिस्टम अच्छा नहीं होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो रहना जरूरी है। डोकोसाहेक्सोनिक एसिड बच्चों के डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। फ्रुक्टोलिगोसैकेराइड्स, सॉरी डीएचए आपका मेंटल हेल्थ के लिए, डोकोसाहेक्सोनिक एसिड। और फ्रुक्टोलिगोसैकेराइड्स, ये बच्चों के डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और बैलेंस्ड जो होता है विटामिन एंड मिनरल दोस्तों होती है ना बच्चों को जो चाहिए, वो भी इसमें भरपूर है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक चॉकलेट फ्लेवर में मिला है, और बच्चों को, वर्ल्ड वाइड बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहोगे तो आपके बच्चों को भी आप ये सारी चीजें दे सकते हो। क्यों? इसीलिए दे सकते हो क्योंकि आज की डेट में दोस्तों बच्चों को न्यूट्रिशन देना बहुत 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 जरूरी है। अगर हम उसको दे पाए, तो फिर हम अपने बच्चों का ख्याल, अपने बच्चों का केयर बहुत जबरदस्त तरीके से रख सकते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सारे बच्चों को चाहिए? एक्चुअली मेरा जवाब है हाँ। आप बोलोगे क्यों? इसीलिए क्योंकि आज की डेट में दोस्तों, ये जो चैलेंजेस है ना, ये चैलेंज हर किसी के घर में है। क्या क्या चैलेंजेस है आज की डेट में बच्चों के पास, देखिए। सबसे पहला बड़ा चैलेंज ये है अर्ली मॉर्निंग स्कूल। और छोटे बच्चे सुबह उठ के जब स्कूल जाएंगे, मुझे बताओ, बड़े लोगों का सुबह उठने के बाद खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, बच्चे क्या खाना खा के जाएंगे स्कूल, मुझे बताओ। तुम क्या खिला के छोड़ते हैं? एक बार सुबह स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का आदत डाल के तो देखो। आपके बच्चे सुबह स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पी के जाएंगे, मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, बच्चे का तबीयत भी खुश। ये चैलेंज है। दूसरा है स्किपिंग मील वेरी ऑफन। बच्चे का जो होती है ना, खाना का स्किपिंग बहुत होता है। अभी मुड़ ने ये खाना नहीं खाया, अभी फेंक दिया। माँ बाप की बहुत टेंशन होता है, बच्चों का खाना ठीक से नहीं खा रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फास्ट बिजी लाइफस्टाइल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स आज की डेट में इतने बिजी है, बच्चों का ख्याल रख नहीं पाते हैं। कहाँ कब प्रोटीन खिलाया, कहाँ पे विटामिन है, कहाँ पे मिनरल है, इसके ऊपर दिमाग डालने के लिए पेरेंट्स के पास आज की डेट में टाइम नहीं है। और पेरेंट्स चाहते हैं ऐसा कुछ रेडीमेड चीज हो जाए ताकि हम बच्चों को दे पाए, और बच्चों का सारी प्रोटीन विटामिन मिनरल उनको
राइट, मिल पाए, ताकि हमारे बच्चों की जो ग्रोथ जबरदस्त हो पाए। एंड चौथा जो कारण है, हाई इंटेक ऑफ जंक फूड एंड डीप फ्राइड फूड। बच्चे जंक फूड और डीप फ्राइड फूड में इतने आज की डेट में एडिक्टेड हो चुके हैं, और इनको इतना पसंद हो चुका है, इसको छोड़ के कुछ मांगते नहीं है। अभी पेरेंट्स का टेंशन है, अगर ये हर दिन अगर ऐसे जंक फूड और फ्राइड फूड खाएगा तो फिर वो बड़ा कैसे होगा। तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट सारे न्यूट्रिशन सप्लाई कर सकता है। और पांचवा पॉइंट, वेरी लो इंटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। आपको मालूम है दोस्तों, छोटे बच्चे जो होती है ना, वो लीफी वेजिटेबल को खाते नहीं, फ्रूट्स को खाते नहीं। उनको क्या मालूम फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में क्या फायदे, और आपकी फल में क्या फायदे हैं। एंड नो टाइम टू प्ले आउटसाइड, बाहर खेलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, इंडोर गेम तो ज्यादा हो चुका है। बस यही वो कारण है जिसके कारण आपको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आपके बच्चों को देना बहुत जरूरी है। और इसमें बहुत तरह तरह का फायदे दोस्तों, जो फायदा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बड़ों के लिए 12 साल के बाद आप प्रोटीन पाउडर को दीजिए, आप सारे लोग लीजिए, राइट। आप किसी को मदद करना चाहते हो तो सबसे बड़ा मदद होता है अगर आप खुद को मदद कर पाओगे तो चैरिटी करना रिकमेंड
बिल्ड करना Recording in चाहते हैं उन लोगों के progress. लिए ये बहुत ही परफेक्ट चीज होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अभी डिस्कशन किए नंबर 1, जो 6 कंपोनेंट ऑफ लाइफ में नंबर 1 कंपोनेंट ऑफ लाइफ है पानी, हमको पानी बहुत जरूरी है। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, वो हमको ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड का फूड है। नंबर 3 जो है प्रोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 3 प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बच्चों के लिए, और ये प्रोटीन ग्रेस्ड। अभी हम डिस्कशन करें नंबर 5 और नंबर 4 और नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल। और ये मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल के लिए मैंने आपको स्लाइड नंबर 25 के लिए लेके जाता हूं, हमारे जो स्लाइड नंबर 25 उसके पास। लेकिन उससे पहले मैंने आपको लिए जाता हूं कि ये विटामिन और मिनरल हमको क्यों जरूरी है। ये विटामिन और मिनरल हमको बहुत जरूरी है क्योंकि विटामिन और मिनरल बहुत सारे चीज हमारे शरीर के अंदर करते हैं। मैनी वाइटल फंक्शंस विटामिन और मिनरल्स हमारा शरीर में करते हैं, लेकिन इनका जो मात्रा चाहिए, इनका जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। माइक्रोग्राम में चाहिए, मिलीलीटर में चाहिए, इंटरनेशनल यूनिट में चाहिए। और इतने अगर चाहिए, हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही कम लेने के लिए हमारे पास क्या है, इतने सारे विटामिन और मिनरल्स है। मुझे थोड़ा सा 3 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं आपको इसी को थोड़ा सा डिजेबल्ड कर देता हूं, तभी हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। थैंक यू। अभी देखिएगा, ये जो विटामिन और मिनरल मैंने कहा कि आपको माइक्रोग्राम में चाहिए, मिलीलीटर में चाहिए, इंटरनेशनल यूनिट में चाहिए। जैसे आपका मोबाइल, बहुत बड़ा मोबाइल आपके पास में स्मार्टफोन है, 10,000 रुपया उसका कस्ट, लेकिन उसमें से जो सिम कार्ड आप डालते हो 100 रुपीज का डालते हो। अगर वो सिम कार्ड निकाल दे, क्या आपका मोबाइल काम करेगा? द आंसर इज नो। जैसा आप द आंसर इज नो। जैसा उसी तरह हमारे बॉडी के लिए ये विटामिन और मिनरल बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और विटामिन आपका बॉडी का ग्रोथ के लिए, आप विटामिन जो जो डिजीज का अगेंस्ट में आपका शरीर को जो प्रोटेक्शन है उसके लिए है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए। आपका बॉडी को ये स्टोर नहीं हो पाएगा, जो विटामिन है, जो 2 तरह का विटामिन होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन सी, विटामिन एच, बायोटिन, ये सब बॉडी में स्टोर नहीं होगा, डेली बेसिस पर आपको लेना पड़ेगा। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, KE, DA, ये आपका बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है। और ये विटामिन के बाद हमको चाहिए मिनरल्स, जो मीट में, सेरल्स में, मिल्क में, डायरी फूड में, वेजिटेबल में, ये सब में मिनरल्स हमको मिलता है। और ये मिनरल्स माइक्रो और माइक्रो ट्रेस एलिमेंट, जिसको कहते हैं, माइक्रो में भी होता है। जैसे ये माइक्रो मिनरल्स है, कैल्शियम, ये सब फूड खाएंगे तब आपको कैल्शियम मिल जाएगा। मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सब माइक्रो मिनरल्स है। और ये हमारे शरीर का बनावट, हमारा बॉडी फंक्शन, हमारे जितने सारे सिस्टम को ठीक रखने के लिए इनका पार्टिसिपेशन और इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के बाद माइक्रो मिनरल्स आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, आयोडीन भी होता है, जिंक भी होता है, और सेलेनियम होता है। ये डिफरेंट फूड से हमको मिलता है। अगर सही मात्रा में हमारा बॉडी संतुलित आहार के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट करता है, अगर वो नहीं मिले, तब उसी का रिलेटेड जितने सारे डिजीज और डिजॉर्डर में हम ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए हमको सही मात्रा में ये विटामिन और मिनरल चाहिए। अभी मैं आपको स्लाइड नंबर 25 के पास ले गया। अब ये है, उससे विटामिन और मिनरल को हमको चाहिए ये वाला मल्टी। ये विटामिन प्लांट और एनिमल से, मिनरल ये सब एब्जॉर्ब होके हमको मिलता है। मिलियंस एंड मिलियंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होता है, यहां पर वो पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा बॉडी का ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं। हमारा बॉडी फंक्शन और इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए काम करते हैं। अगर इसी का कमी हो, आपके शरीर के अंदर हेयर फॉल भी दिखाई देगा, अर्ली एजिंग, नाइट ब्लाइंडनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, कोल्ड और फ्लू में आप ग्रसित हो जाएंगे, एनीमिया में भी हो सकता है,
और उसके लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम है मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल। और इसमें 12 विटामिन, 8 मिनरल एंड 6 फाइटोन्यूट्रिएंट है। और ये जो न्यूट्रिशनल गैप कल जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, उसी गैप को ये एक्ट लाइक ए ब्रिज, एक ब्रिज जैसा काम करता है। और कितना है? 12 विटामिन, 8 मिनरल, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट। और वो जो 6 फाइटोन्यूट्रिएंट है उसका नाम है लाइकोपेन, ल्यूटिन, जिंको बायोलोबा, जिनसिन, पिक्नोजिनोल और पाइपरिन। और उसी के साथ दो एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है, एल लाइसिन और एल कार्निटिन, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमको बचाता है। और पाइपरिन आज बायो एनहांसर जैसा काम करता है। और ये हम सबके लिए, पिजी एडल्ट, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, स्मोकिंग अल्कोहल लेते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, एवरीवन इसको रिक्वायरमेंट करता है। कैसे खाएंगे? दिन में एक ही बार खाएंगे, ब्रेकफास्ट के टाइम में। ये ऐसे प्रोप्रिएटरी मेडिसिन जैसा तैयार किया गया है, यानी कि हमको जितना संतुलित आहार हिसाब से जितना विटामिन और मिनरल चाहिए, एक ही टैबलेट हमको उतना ही प्रोवाइड करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास भी और भी दो मल्टीविटामिन, एक मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल मेल के लिए है, मेन के लिए, और एक मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल वोमेन के लिए है। लेकिन आज हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके बारे में जो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल फॉर मेन है, उसका डिस्कशन हमने 7 तारीख को करेंगे। और वो 7 तारीख होगा, डे नंबर 6 है, डे नंबर 6 7 तारीख को होगा। उसमें से वो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल और मेन के लिए डिस्कशन। और एक मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल है जो ओमेन के लिए है, तैयार किया गया है उसी तरह का। और उसका जो डिस्कशन होगा वो 11 तारीख को होगा, यानी कि जो डे 9 है, इसी वेलनेस मैराथन का डे 9 जो है, उस दिन वो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल ओमेन का डिस्कशन होगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो वेलनेस मैराथन है, कोई भी एपिसोड आप मिस मत कीजिएगा। ये बस एक ऑब्जेक्टिव है कि मोदी केयर पोर्टफोलियो के, वेलनेस पोर्टफोलियो के अंदर जो 78 प्रोडक्ट्स है, सारे का सारे 78 प्रोडक्ट्स को कवर किया जाएगा डिफरेंट लीडरशिप के साथ। इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नंबर 1 था पानी, 6 कंपोनेंट ऑफ लाइफ में। नंबर 2 था कार्बोहाइड्रेट। नंबर 3 था प्रोटीन, जिसमें से हम 3 प्रोटीन के बारे में डिस्कशन किए। नंबर 4 और नंबर 5 का था विटामिन और मिनरल, जिसके ऊपर हमने मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल के ऊपर डिस्कस। अभी नंबर 6 के बारे में। और नंबर 6 का जो है उसका नाम है फैट। लेकिन ये फैट का मतलब है एसेंशियल फैटी एसिड। और ये एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। और ये बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको इसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे ओमेगा 3 के बारे में। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली स्लाइड नंबर 38 के पास लेके जाता हूं। जैसे स्लाइड नंबर 38 आएगा, वहां पर हमने ओमेगा 3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये है आपके स्क्रीन में, जिसका नाम है ओमेगा 3। और ये है एसेंशियल फैटी एसिड, जो नंबर 6 के बारे में जिसके ऊपर डिस्कस। और ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, देखिएगा रेड मार्क है। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिल ऑयल से बना हुआ है। ये जो क्रिल क्या है? ये क्रिल एक तरह का क्रॉस्टिशियंस होते हैं, यानी कि जिसके ऊपर बहुत हार्ड सेल्स होते हैं और अंदर इनका बॉडी होता है, जैसे चिंगड़ी माछ होता है, झींगा मछली आप लोग कहते हैं, वो ही क्रिल। लेकिन जैसे आपके शहर का बाहर में या आपका गांव में जैसे झींगा मछली मिलते हैं, वो उसी तरह का झींगा मछली नहीं है। ये अंटार्कटिक ओशन का क्रिल है, क्रस्टेशियन से झींगा मछली है, जो कि समंदर के सतह से 10 किलोमीटर नीचे में अपने कॉलोनी के साथ ये तैर। और ये जो क्रिल है ये एक यूनिक है। जैसे इसी इमेज स्लाइड में थोड़ा सा राइट के साइड में आपका फोकस डालिएगा, यहाँ पर देखिएगा अंटार्कटिक ओशन में वो जो शिप है वो ऊपर में है, और नीचे में इसको कैच किया जाता है। और उसी शिप के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पर इसको पैकेजिंग करके आपके पास भेज दिया जाता है, क्योंकि इसका पोषक तत्व तो इंटैक्ट रहे। और ये इसके अंदर में बहुत सारे चीज है, कोलाइन, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, इतने सारे चीज होने के बाद भी ये पानी के साथ अच्छे तरह से मिला जाता है। और ये जो क्रिल है, ये दुनिया का सबसे अच्छा जो नंबर 1 है, जिसका नाम सुपरबा है, और उसी सुपरबा से ये आपके पास आया हुआ। और ये जिससे आपने क्रील को सैलो करेंगे, और ये दिखने के लिए भी बहुत रेड कलर का,
क्यों रेड कलर का ये दिखाई देता है? क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है आस्टाजांथिन, और ये आस्टाजांथिन उसको रेड कलर में बनाता है। जैसे ही आपने क्रील को शैलो करेंगे, ये आपके शरीर के अंदर 7 जगह पर जाके काम स्टार्ट कर देगा। यानी कि आपका ब्रेन और आपका स्किन के लिए, आपका आई के लिए, आपका हार्ट के लिए, आपका जॉइंट्स के लिए, आपका लीवर के लिए और आपका स्टोमक के लिए, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको आपने दिन में 2 बार खाना खाने के टाइम में आप इसको खा सकते। ये था ओमेगा 3। लेकिन हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसके साथ ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 तीनों चीज है, और ये भी एक वेजिटेरियन सोर्स से, यानी कि फ्लैक्स ऑयल से बना हुआ है। और ये फ्लैक्स ऑयल इसी हमारे वेलनेस फाउंडेशन का आखिरी प्रोडक्ट है ये। और ये फ्लैक्स ऑयल ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और हमारे लाइफ का जो डिफरेंट स्टेजेस है, हर स्टेजेस पर हमको ये साथ देता है, क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है। ये एक एक्सलेंट सोर्स है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का। और ये कि प्रोप्रियोटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसा काम करता है, मल्टी हेल्थ टनिक और नेचुरल मेडिसिन जैसा है। और ये फैटी एसिड हमारे बॉडी डाइट के सप्लीमेंट के हिसाब से हम इसको बांटते हैं। और ये ओमेगा 3 अल्फा लिनोलोइक एसिड कहता है, ओमेगा 6 लिनोलोइक एसिड होता है, और ओमेगा 9 ओलेइक एसिड है। ये तीनों मिलके हमारे पास। और ये क्या होता है कि ये एक एसेंशियल फैटी एसिड, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ओमेगा 3, ओमेगा 3 का जो कंपोनेंट है अपने हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि वो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ओमेगा 3 के अंदर फाइबर है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जो कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर, जो हमारे बाउल मूवमेंट यानी कि डाइजेस्टिव रिलेटेड जितने सारे इश्यू है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और ये आपको एक एजिंग का जो प्रोसेस होता है, उम्र बढ़ते के समय हमारा एजिंग का प्रोसेस होता है, वहां पर ये एक ब्रेक लगा देता है, जो एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी जैसा काम करता है। यानी कि ज्यादा दिन तक आपका यंग लुक्स देगा, आपका एजिंग का प्रोसेस को ये थोड़ा सा डिले कर देगा। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा नर्व का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, नर्व का इश्यू हो जाता है। इसलिए ठंड के समय पर आप बाइक चलाने में प्रॉब्लम हो जाता है, घर का काम करने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। हम उसको कहते हैं कि नंबनेस एंड टिंगलिंग। जो नर्व के अंदर जो नंबनेस और टिंगलिंग होता है, उसी चीज को ये मिनिमाइज कर देगा, उस नर्व का डैमेज को ये ठीक कर देगा। और ये जो फ्लैक्सीड ऑयल, ये कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के साथ होता है, जो कि उसका प्यूरिटी और पोटेंसी को इंटैक्ट रखता है, और इसी के अंदर जो पोषक तत्व है उसको प्रिजर्व करके रखता है। इसीलिए वो टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज किया जाता है। और इसमें से आपने ये जो नंबर 3 यहाँ पर लिखा है इस स्क्रीन के अंदर, सपोर्ट्स इन वुमेन्स हेल्थ। और ये वुमेन्स हेल्थ में कैसे सपोर्ट करता है, किस तरह का ये काम करता है, मैं आपको 2 स्लाइड के पीछे थोड़ा सा ट्रैवल करवाता हूँ। यहाँ पर 2 स्लाइड पीछे मैंने आ गया। अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि जो पहला लाइन लिखा है, इस फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर लिग्नांस है। और लिग्नांस क्या है? यानी कि लिग्नांस ऐसा एक कंपोनेंट है जिसके कारण ये फाइटोएस्ट्रोजन है, इसके अंदर लिग्नान के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। और फाइटोएस्ट्रोजन का काम क्या है? एक वोमेन बॉडी के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन का काम होता है, एस्ट्रोजन का काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्यून अप करके रखना, फीमेल हार्मोन को ठीक रखना। और फाइटो का मतलब इंडिकेशन देगा कि एस्ट्रोजन तैयार है, एस्ट्रोजन बॉडी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जब एक वुमन बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का क्वांटिटी, एस्ट्रोजन का मात्रा सही रहेगा, तब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्यून अप होके रहेगा, तब एक वुमन का बॉडी ठीक रहेगा। इसीलिए अगर कोई वुमन को एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए, तो आपका जो सजेशन
फर्स्ट यही होना चाहिए कि फ्लैक्ससीड ऑयल एक वुमन को दिया जाए, क्योंकि उसी के अंदर लिग्नांस है और लिग्नांस का काम होता है फाइटोएस्ट्रोजन देना, और फाइटोएस्ट्रोजन का काम होता है कि फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्यून अप करके दूसरे जो एसोसिएट रिलेटेड जितने सारे वुमेन हार्मोन है उसको ठीक रखने के लिए। इसलिए एक एसेंशियल प्रोडक्ट होता है एक वुमेन के लिए जिसका नाम है फ्लैक्ससीड ऑयल। और किसको देंगे? हम सबको चाहिए, 1 to 3 सब जेल्स चाहिए एक्चुअली, लेकिन आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। इसमें से 90 सब जेल्स है जिसका नाम है फ्लैक्ससीड ऑयल, और ये बहुत जरूरी है हमके लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम किसके बारे में डिस्कशन किए? आज हमने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किए। जैसे कि हम लोग अगर से शुरू करें कि वेलनेस मैराथन में डे 1 का, डे 1